बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी अहम केसेस की जो है वो आज उनके हवाले से डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है। एक आदिल बज़ई का केस था जिन्हें डी-सीट कर दिया गया था नेशनल असम्बली की सीट से, उसका फैसला आ चुका है। और जो सिविलियन मिलिट्री ट्रायल है, बड़ा अहम केस है, उसके हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जीरा बांधी गई, क्या आर्गूमेंट हुए। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वकील हैं, जो उनके साथ जो जजेस हैं, उनके आईनी जो बेंच है, उनका आपस में क्या आर्गूमेंट बिल्ड हुआ, ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ उमर अब्बासी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते हैं और डेली के हिसाब से जो भी केसेस, बड़े केसेस होते हैं वो देखते हैं, वो कानूनी केसेस हों या आइनी केसेस हों, वो देखते भी है और आइनी शायद हैं उन चीज़ों के। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। उमर भाई, सबसे पहले आदिल बज़ई के हवाले से बताइएगा। आज उनकी दूसरी पेशी थी गालबन अदालत के अंदर और उस केस को निपटा दिया गया है, तो क्या जीरा बांधी गई, बताइएगा। उनके वकील की तरफ से क्या चीज़ें सामने आई, कितने आप कह सकते हैं कि कितने जजेस मौजूद थे और क्रॉस आर्गूमेंट क्या हुआ, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन बड़ी बातें की गई हैं, तो थोड़ा इस हवाले से ऑडियंस को बताइएगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बुनियादी तौर पर 3 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इसकी समाअत कर रहा था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल थी। आज बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें डी-सीट कर दिया गया था आदिल बज़ई को, उसके खिलाफ जो है वो सरदार तैमूर जो वकील हैं आदिल बज़ई के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। आगाज में जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि गुज़श्ता समाअत की अगर हम बात करें तो फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल कर दिया गया था पहले उस समाअत में। आज दूसरी समाअत थी, उसमें ये था कि जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बड़े साहब का जो है वो हुक्म आ जाता है, खत आ जाता है और आप जो है वो एक शख्स को डी-सीट कर देते हैं। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो कि जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से सामने आए। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम चीज़ है वो जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ है उनसे पूछा रोस्टम पर बुलाकर कि क्या आपके पास 2 बयानी हल्फी आए थे, तो अगर 2 बयानी हल्फी भी आए थे तो मुझे ये बताएं कि आपने किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत जो दोनों में से एक चुन लिया, यार ये मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद है, तो इसको जो है वो बयानी हल्फी तस्लीम कर लेते हैं। ये कैसे, किस कानून के तहत आपने किया। बहरहाल ओवरऑल ये है। और साथ ही साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि सरदार तैमूर की तरफ से ये कहा गया कि जो वकील है आदिल बज़ई की, कि एक दिन पहले फैसला आता है, रिकमेंड होता है इलेक्शन कमीशन को ये मामला, अगले दिन उसकी समाअत होती है और चंद ही घंटों में या चंद ही दिनों में उस फैसले को निपटा दिया जाता है और डी-सीट कर दिया जाता है। बहरहाल फैसला कल हो चुका है, 2 समाअतों में मामला निपटा दिया गया है और आदिल बज़ई को दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इधर जो हमारी कौमी असम्बली है उसकी सीट पर जो है वो बहाल कर दी है आदिल बज़ई को। ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और आदिल बज़ई के लिए भी। सेकंड जो केस जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो आप डेली के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से जो आईनी बेंच है उसको उसकी सुनवाई कर रहा है। मुझे बताइएगा कि जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है उसमें क्या चीज़ सामने आई है और उसे मजीद एक दिन जो है वो कल के लिए रख दिया गया है, तो आज की कार्रवाई क्या थी, आज की पेशरफ्त क्या थी, वो थोड़ी सी बताइएगा। वजारत दिफा के जो वकील हैं जी वो पेश हुए हैं ख्वाजा हारिस साहब, और शुरू में आगाज़ उन्होंने अपने दलाइल का इस बात से किया कि मखसूस हालात में जो है वो मखसूस हालात में जो इस वक्त सिविलियंस के ट्रायल हैं वो हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, तो ये कहा गया ख्वाजा हारिस की तरफ से। और उसके बाद ये जो अगली बात जो की गई कि ये जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है, क्या इससे पहले कोई ऐसी नज़ीर मिलती है, कोई ऐसा फैसला मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो इसके जवाब में जस्टिस अली मोहम्मद मजहर ने ये कहा कि जी पहले 4 जजेस ने ये फैसला दे दिया है कि जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा ओहदा है वो है इस वक्त सदर पाकिस्तान का। तो अगर सदर पाकिस्तान के ऐवान सदर पर हमला होता है तो उसका जो ट्रायल है वो कहाँ चलेगा, तो वो जाहिर है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। तो फिर पूछा गया ATC में जी, तो फिर ये पूछा गया कि अगर ख्वाजा हारिस साहब से कि अगर एक आईनी सबसे बड़ा ओहदा जो कि पाकिस्तान का आईनी सबसे बड़ा ओहदा बहरहाल है, तो वहां पर अगर हमला होता है, उस इमारत में हमला होता है, तो उसकी समाअत
सदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगी, केस वहां चलेगा। तो फिर अगर कोर कमांडर के घर पर हमला होता है तो वो फिर क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में चले? इससे पहले माजी में जो गुज़श्ता समाअत हुई है माजी करीब में, उसमें भी ये चीज़ कही गई थी, ये बात बताई गई थी, ये पूछा गया था ख्वाजा हारिस साहब से कि क्या जो कोर कमांडर का घर है वो क्या मिलिट्री अमारात में आता है, यानी कि मिलिट्री जो अमारतें होती हैं उसमें आता है? तो ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से उसका जवाब ये दिया गया था कि वो भी हाफिज जो है वो बनाया जा सकता है जुज़वी तौर पर, और वहाँ पर भी जो है वो अहम जो है वो दस्तावेजात होती हैं, इसलिए उसे जो है वो मिलिट्री जो है वो हसास अमारतें जो है वो कहा जा सकता है। तो बहरहाल इसकी रोजाना की बुनियाद पर जो है वो समातों का जो है वो पहली समात पर ये कह दिया गया था। आज समात मुलतवी हुई, कल तक इसको जो है वो मुलतवी किया गया है। मंगल को इसकी समात हुई थी, उसके बाद जुमेरात को हुई, और कल जो है इसकी दोबारा से समात होना है। ये दो अहम केसेस थे, एक में फैसला आ गया है, एक कल तक मुलतवी कर दिया गया है। और जो सिविलियन का केस है जो मिलिट्री ट्रायल में चलना है वो कल तक मुलतवी है, और कल फैसला हो सकता है कि हो जाए या मजीद मुलतवी हो जाए, तो कल ही पता चलेगा। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रूटीन के हिसाब से जो भी बड़े केसेस होते हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं अदालत में, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या पेशरफ्त होती है, क्या फैसले होते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नए केस के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे।